बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज की इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है जी कंडीशनल सेंटेंसेस और उसकी टाइप 1। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप अपने माइंड में रखें तो वो ये है कि जो इफ़ क्लास है वो हमेशा प्रेजेंट में होगी, जबकि जो दूसरी क्लास है वो हमेशा फ्यूचर में होगी। इनकी तरतीब हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी फ्यूचर पहले आ सकता है लेकिन इफ़ क्लास को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इफ़ क्लास हमेशा प्रेजेंट में होगी, और अगर इफ़ क्लास को पहले आप लिख रहे हैं तो उसके बाद कोमा आएगा और उसके बाद फ्यूचर क्लास आएगी। तो कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप जो होते हैं दे टेल अस समथिंग विल हैपन इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। इस तरह के सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि अगर अगर ऐसा होगा, कोई ख़ास शर्त पूरी की जाएगी तो दूसरा काम होगा। द कंडीशन मे आर मे नॉट बी फुलफिल्ड, ज़रूरी नहीं है कि वो शर्त पूरी की जाए। जैसे इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आएंगे, ताख़ीर से आएंगे, दे विल मिस द बस, तो वो बस को मिस कर देंगे, छोड़ देंगे। तो नीचे एक्सरसाइज दी गई है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने उनका इंतखाब करना है। आपकी सहूलत के लिए मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो आपने ये याद रखना है, पेपर में कंडीशनल टाइप 1 के क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके बारे में प्रीवियस मैंने लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, आप उसको रीविज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखूंगा, आई शैल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो, तो मैं कल के लिए उसको इशाइये के लिए दावत दूंगा। सेकंड सेंटेंस है इफ़ आई डैश आउट आई टर्न ऑफ द टीवी, इफ़ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। तो आपने देखा कि इफ़ क्लास में प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, अगर आप लोगों के साथ धोखा करेंगे तो वो आप पर यकीन नहीं करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड, इफ़ द फार्मर सेल्स, तो फार्मर क्योंकि सिंगुलर है दैट्स वाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा किया कि अगर किसान अपना सारा कीवी फ्रूट मार्केट में बेच देगा तो वो बहुत खुश होगा। फिफ्थ सेंटेंस में थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें जो फ्यूचर क्लास है वो पहले है, तो आपने याद रखना है आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सका तो मैं होमवर्क में आपकी मदद करूँगा। तो इफ़ क्लास में देखें उसके बाद आई कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल है, जबकि पहले हिस्से में फ्यूचर का इस्तेमाल हो चुका है। सिक्स सेंटेंस भी इसी पैटर्न पे चल रहा है, उसमें भी फ्यूचर क्लास पहले है। आई शैल डैश यू आर राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, आई शैल आई शैल गिव यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, मैं आपको अपनी बाइक राइड के लिए दूंगा अगर आप पसंद करें। सेवन सेंटेंस में भी फ्यूचर पहले है, इफ़ यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफ़ी इफ़ यू सी हर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप आंटी सोफ़ी को देखेंगे तो क्या आप ये बास्केट उन्हें दे देंगे, विल यू गिव होना चाहिए। एट सेंटेंस को देखते हैं, इफ़ वी डैश वी शैल कैच द बस, तो यहाँ पे बस को पकड़ने की बात हो रही है। इफ़ वी हरी, अगर हम जल्दी करेंगे तो हम बस पकड़ लेंगे। नाइन्थ सेंटेंस की अब हम बात करें, विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको देर हो रही है तो विल यू इन्फॉर्म मी, क्या आप मुझे मुतला करेंगे। तो पहले हिस्से में विल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मी के बाद कोमा जो है मिस्टेकनली प्लेस किया गया है। मैंने आपको बताया कि अगर इफ़ क्लास पहले हो तो हमने कोमा का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ नहीं। लास्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें अगेन नाइन्थ की अगर हम जैसे हमने बात की है, विल यू इन्फॉर्म के बाद कोमा जो है वो नहीं होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल डैश द कंपटीशन, तो यहाँ विन होना चाहिए। अगर वो मेहनत करेगा तो वो कंपटीशन या मुकाबला जीत जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ग्रामर, इंग्लिश वोकैबलरी और प्रोनंसिएशन आपको सिखाई जा सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।